नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू एडिट सेल्स ऑर्डर। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा यदि सपोज हमने सेल्स ऑर्डर बनाया है, उस केस में यदि उसको एडिट करना है तो कैसे करेंगे, उसे एसएपी में प्रैक्टिकल करके देखेंगे। में क्या क्या चीज़ें एडिट होती है आज उसको हम देखेंगे वन बाय वन। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे टी कोड इसका VS02 होता है। इसमें हम कस्टमर का नाम एडिट कर सकते हैं, वो आपको अभी बताऊंगा। क्वांटिटी, मटेरियल, अमाउंट, प्लांट और भी चीजें जो हम एडिट कर सकते हैं। आइए एससीपी पे चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि उसमें क्या क्या हम एडिट कर सकते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आइए सेल्स ऑर्डर का टी कोड टाइप करते हैं VS02। दोस्तों एक आपको कोई भी पुराना सेल्स ऑर्डर लेना है या आपने जो बनाया हो, क्योंकि यदि हम सेल्स ऑर्डर हमारा क्रिएट है उसी केस में हम इसको एडिट कर सकते हैं। अभी मैंने एक सेल्स ऑर्डर नंबर लिया है, उसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एंटर करने के बाद दोस्तों ये जो मैंने न्यू रेंट है, ये एक डमी कस्टमर बनाया है। उस कैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट फ्लो पे चेक करना है। करेंगे, ये देखिए ये ओपन है, इसके अगेंस्ट में कोई डिलीवरी नहीं बनी है, कोई इनवॉइस नहीं बना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको एडिट कर सकते हैं। सपोज यदि इसके अगेंस्ट में कोई डिलीवरी इनवॉइस बने होते तो हम इसको एडिट नहीं कर सकते थे, पहले हमें पीजीआई को रिवर्स करना होगा, उसके बाद इसको एडिट कर सकते हैं। अब आइए, हमने देखा सेल्स ऑर्डर बना है, सेव हो गया बट गलत बना है। तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें एडिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने कस्टमर लिया है रेंट का, ठीक है। कस्टमर रेफरेंस में आप कोई भी रेफरेंस डाल सकते हैं, जो आपका रेफरेंस हो। मैं अभी मंथ डाल दे रहा हूँ जनवरी। डेट, ये चीज़ें फील्ड हैं, एडिट हो सकती हैं। 28 जनवरी। एंटर करने के बाद पेमेंट टर्म्स एडिट हो सकती है, इनको टर्म्स एडिट होती है, लोकेशन एडिट हो सकती है। आइटम ओवर पे क्लिक करेंगे, आपकी गाड़ी हो जाएगी। इस केस में यदि आपने मटेरियल कोड लिया है 67, अब 67 क्या है, मेरा रेंट का ही है, न्यू रेंट। यदि मुझे लगा मेरा रेंट का मटेरियल नहीं था, कोई और मटेरियल था, तो हम मटेरियल को एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ से बैक स्पेस करेंगे, 63 कर देंगे। एग्जाम्पल जूट बैग ले लिया हमने। अब मेरा ये बैग का मटेरियल है, बैग का मटेरियल को मैं एडिट कर रहा हूँ। एडिट करने का तो आपको एंटर करना है, फिर एंटर करना है। दोस्तों इस केस में क्या होता है, जब भी आप मटेरियल चेंज करते हैं तो इस केस में आपको प्राइस का बहुत ध्यान रखना होता है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी ये पुराने मटेरियल का प्राइस ले लेता है, नए मटेरियल का प्राइस नहीं आता, तो ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी आप मटेरियल लें तो मटेरियल पे डबल क्लिक करें, कंडीशन पे जाएं। अब ये मेरा तो क्या है, मैनुअल रेट है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ZPR2 10 रुपये ले लिया, ये हो गया। हर केस में कभी मैनुअल रेट नहीं होता है, इसमें हमें प्राइस की कंडीशन अपडेट करनी होती है। मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि आप सेल्स ऑर्डर में कैसे प्राइस चेंज कर सकते हैं, कैसे प्राइस अपडेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ हम सेल्स ऑर्डर देख रहे हैं। सपोज यहाँ पे 10 रुपये पुराने मटेरियल का था, मुझे यदि चेंज करना है 20, तो ये मैनुअल है तो मैं मैनुअल में 20 चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। बट ये ऑटो है, मैक्सिमम ऑटो ही पैक होती है, मैनुअल कंडीशन होती ही नहीं है। उस केस में हमें यहाँ से अपडेट पे, यदि आपने मटेरियल चेंज किया है तो ये आपको अपडेट करना है। तो अपडेट करने से क्या होगा, जो भी आपका न्यू रेट होगा मटेरियल का, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा। उसके बाद यदि हमने देखा क्वांटिटी एक दो थी, हमने एक कर दी, एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आप प्लांट भी चेंज कर सकते हो। मैंने देखा 1001, बट मुझे लगा मेरा प्लांट तो 6001 है, तो हम यहाँ से प्लांट भी एडिट कर सकते हैं। अभी हमने क्या देखा, सेल्स ऑर्डर में मटेरियल, यदि आप मटेरियल को चेंज कर रहे हैं तो आपको रेट का ध्यान रखना होगा कि आप रेट क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या रेट होना चाहिए। आपको हमेशा मटेरियल चेंज करने का रेट देखना चाहिए। रेट, दोस्तों इस केस में मैंने देखा कि मेरा रेंट का कस्टमर नहीं था, बट मुझे रेंट का कस्टमर चेंज करना है। तो यदि मैं कोई और कस्टमर लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद आपको एंटर करना है, फिर एंटर करते जाना है, क्योंकि ये पूरा रीड करेगा, एक एक मटेरियल रीड करेगा, क्वांटिटी रीड करेगा, प्लांट रीड करेगा और अमाउंट रीड करेगा। हर केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्राइस मटेरियल का। जब भी हम कस्टमर चेंज करेंगे उस केस में भी आपको मटेरियल का प्राइस देखना है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो कंडीशन होती है वो कस्टमर पर डिपेंड होती है। तो यदि हमने कस्टमर चेंज करा तो मटेरियल का प्राइस भी चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको मटेरियल का प्राइस भी चेक करना है। मटेरियल पे डबल क्लिक करके आप कंडीशन चेक कर सकते हैं।
उसके अलावा यहाँ से भी एक ऑप्शन है डिस्प्ले हेडर डिटेल्स और कंडीशन। दोस्तों ये दोनों में कंडीशन दिखा रहा है, बट दोनों में इम्पैक्ट क्या है उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी जिस केस में भी यदि हम डिस्प्ले हेडर से जाएंगे तो वो ओवरऑल इनवॉइस का प्राइस बताएगा, और हम मटेरियल पर डबल क्लिक करके चेक करेंगे तो पर्टिकुलर एक मटेरियल का प्राइस दिखाएगा। दोस्तों आप अभी यहाँ से इसको जज मत करना कि यहाँ पे से 9% दिख रहा है, 18 नहीं दिख रहा है, सीजीएसटी दिख रहा है, एसजीएसटी नहीं दिख रहा है। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप कंडीशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने क्या देखा कि सेल्स ऑर्डर में यदि कस्टमर को चेंज करना है, 72 की जगह मुझे 32 करना है, तो हम सेल्स ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर के बाद आप रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं, डेट को चेंज कर सकते हैं, डेट के अलावा मटेरियल को एडिट कर सकते हैं, क्वांटिटी को एडिट कर सकते हैं, और यहाँ से आप प्लांट को एडिट कर सकते हैं। और एक बताया था मैंने कंडीशन पे जाके, डिस्प्ले हेडर में जाके कंडीशन में जाके आपको प्राइस को अपडेट करना है तो उसको अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो हम इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है, क्या होता है कि यदि हम SAP SD मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, तो यदि हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं तो उस केस में हमसे कभी ना कभी सेल्स ऑर्डर गलत बन जाते हैं। तो हर बार जरूरी नहीं है कि हम नया सेल्स ऑर्डर बनाएं, हम उसी सेल्स ऑर्डर में मटेरियल को एडिट करके प्राइस को अपडेट करके सेव करके फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस केस में आपको क्या करना है, यदि आपने सेल्स ऑर्डर बनाया है और गलत बन गया तो आप उस सेल्स ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कस्टमर का नाम भी, मटेरियल, क्वांटिटी, प्राइस। तो आपको इस केस में आपका न्यू सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल्स ऑर्डर को आप एडिट कर सकते हैं। दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट होता है मेरे से कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।